आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। तो जैसे अभी तो ओपन हो चुका है कहीं न कहीं एंड ये थोड़ा-सा ग्लिच हो चुका है, तो एक बार इसको सेट कर लेते हैं। देखिए ऐसे चार्ट्स में हमने आपसे क्या बातें करी थी कि हमें मिल जाए हल्का-फुल्का गैप अप, फ्लैट, हल्का-फुल्का गैप डाउन, यानी कि तीनों केसेस में हम बाइंग साइड का प्लान रख सकते हैं। पहले तो हम चार्ट्स को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें काम करना है फिन निफ्टी में। ये अभी तो जो चार्ट नज़र आ रहा है हमें उसी के ऊपर बात करेंगे। हम कितना सही होने वाले हैं कितना गलत होने वाले हैं ये तो देखो किसी को नहीं मालूम होता, पर कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा वेट किया जाएगा। अगर ये बाई चांस इतना ऊपर निकल रहा है तो ऐसे में हल्के फुल्के बायर्स को वार्निंग देना ज़रूरी होता है। तो कोई बात नहीं, अभी तो देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे, कहीं ना कहीं अपना जो पोजीशन है वो कॉल साइड ही एग्जीक्यूट होगा जैसे हमने आपसे बातें करी थी। बट थोड़ा सा हमें वेट करना होगा क्योंकि अभी क्योंकि वोल्टिलिटी होती है उसमें देख के कुछ लोग सेलिंग का या बाइंग का प्लान कर लेते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कहीं ना कहीं एंड हमें अपनी पोजीशन को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने काम अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट किया था। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो काम कर लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर वो बातें बाद की हो जाती है कि हमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा, पर कहीं ना कहीं अभी तो बाइंग साइड का प्लान बनाया जा सकता है। कितना सही होने वाला है कितना गलत होने वाला है वो तो देखिए थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पर कहीं ना कहीं जो ट्रेड था हमारा वो एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ना कि हमें कहाँ का प्लान किया, हमने बात करी थी कॉल की कि हमने कॉल का प्लान क्यों किया है। देखिए अगर यहाँ किसी ने मान लीजिए कल पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, ऐसे में सिनेरियो क्या दिख रहा था कि मार्केट ऑलरेडी गिरावट कर चुका है, तो ऐसे में मार्केट और भी गिरावट कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, मार्केट का कुछ नहीं पता। पर जिस हिसाब से मार्केट का चार्ट बना हुआ ना, तो मैं चाहता था जो ये हमारा 22,885 है इसके नीचे मार्केट काम करना स्टार्ट करे तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पर कहीं ना कहीं मार्केट ने उसके ऊपर होल्ड किया, तो देखिए ऐसे सिनेरियो में ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इस केस में मैं यहाँ सेलिंग साइड का देखो प्लान नहीं बना सकता। हो सकता है हम छोटे मोटे गलत हो जाएं कहीं ना कहीं, पर कहीं ना कहीं अभी अपनी पोजीशन को होल्ड किया जाएगा एंड हमने जो प्लान बनाया कॉल साइड का उसको होल्ड किया जाएगा एंड अपने टारगेट के अनुसार निकलते हैं। एंड अभी तो वेट ही किया जाएगा, जो मैंने उससे बातें करी थी वो कहीं ना कहीं हो चुका है। बस हमें अब या तो टारगेट चाहिए या स्टॉप लॉस चाहिए। ट्रेड में हमें ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है। तो जितना जल्दी ये फास्ट मोमेंटम ऊपर की ओर निकलता रहेगा वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे में देख के बायर्स डर जाएंगे क्योंकि कल भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा गिरावट किया था। तो अभी तो वेट ही किया जाएगा एंड देखते हैं क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता है। प्रॉफिट लॉस की बातें करें तो छोटा मोटा हमारा लॉस कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है, तो इसको चलने देते हैं, वेट करते हैं। देखिए जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, अभी हमने क्या बातें करी अब से कि हमें जो ट्रेड मिला था वो कॉल साइड का मिला था। अब ये मार्केट नीचे क्यों गिरावट कर रहा है, क्या हमें निकल जाना चाहिए? तो ऐसे में हमें ट्रेडर यानी कि माइंड में ये चलता रहता है कि हम ना लॉस चला हुआ है थोड़ा बड़ा मतलब अच्छा आसपास लॉस चला हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको अपनी बातें बताऊं, अगर सही बातें बताऊं तो देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। देखो अगर इसको कल गिरावट करना था, मान लीजिए आज इसको गिरावट करना था, तो इसको ऐसे साइडवेज टाइप का ऊपर नहीं होना था। अब मान लीजिए अगर यहाँ ऐसे सेलिंग वगैरह नहीं नज़र आएगी तो कौन ही एंट्री कर पाएगा। दूसरा यहाँ क्या बातें होती है, यहाँ पे जो आसपास के बायर्स होते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास के, उनको निकालना ज़रूरी था। दूसरा क्या हुआ, कल की मार्केट में इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मार्केट ने आसपास के जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास के प्लेयर थे उनको भी कहीं ना कहीं ट्रैप किया। प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो देखो 185 200 के आसपास हमारा लॉस कहीं ना कहीं चला हुआ है। ऐसे में देखो लॉस प्रॉफिट देखेंगे तो हमें काफ़ी डर लगेगा, पर कहीं ना कहीं हम चार्ट के अनुसार काम करेंगे ना तो हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहाँ सही हैं। अगर प्रीमियम के चार्ट में आप गलत है ना तो कहीं ना कहीं या तो फिर आप एक काम कीजिए, या तो फिर आपका वो प्रीमियम ही अच्छा नहीं होगा या फिर आपको पता ही होता रहता है कि वो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम होता है तो काफ़ी लेट काम करते हैं। तो ऐसे में देखियो ट्रेडर के माइंड सेट में ना चलता रहता है कि मार्केट कल की तरह ना गिर जाए, ऐसा वैसा ना करते। तो ऐसे में ना ये जो आसपास के बायर्स हैं एंड ये जो साइडवेज मूवमेंट है हल्का फुल्का, बायर्स निकल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फोमो हो जाता है कि चलो फिर कल की तरह आज ना गिर जाए। तो देखिए जो अपने सपोर्ट है जहाँ अपना स्टॉप लॉस है वहाँ तक तो हम ट्रेल करेंगे कहीं ना कहीं। अगर फिर भी हम गलत हो जाते हैं तो हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं अपना वेट यहाँ जारी रहेगा क्योंकि अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में सेलर्स आना इन्वाइट हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं ऊपर भी हमें अच्छे खासे स्टॉप लॉस नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे लेवल का एक बार 22,986 का ब्रेकआउट होता है, वो मोमेंटम देखने लायक होगा, उसी काम में वेट है। पर अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट नज़र यानी कि आपको दिखाऊं तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा रेजिस्टेंस था ना वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस लेने का कोशिश किया है। तो देखो ऐसे में ना सेलर्स पक्का आते हैं
तो ये बातें तो हमें पता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। पर जैसा कल का चार्ट बना हुआ था ना, तो ऐसे में सेलर्स आना चाहिए एंड उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलना चाहिए कि चलो आज मार्केट निकल जाएगा नीचे की ओर। तो उनको निकालना, मैंने आपसे क्या बातें करी थी, क्लोजिंग प्राइस के जो आसपास बायर्स थे उनको निकालना ज़रूरी था। ऐसे में देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रिएक्शन यहाँ दे रहा है, तो ट्रेडर के अंदर या फिर अपने अंदर ही मान लीजिए अपना ट्रेड यहाँ चला हुआ है, तो फोमो आना ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे ना देखो स्टॉप लॉस तो है, पर जब तक इस लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होगा ना, जब तक, या फिर ये साइडवेज भी रह सकता है या फिर हल्का फुल्का, देखिए इसको पता है कि ऊपर तो चलो बाइंग का प्लान भी हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम उसने ऊपर की तरफ कर रखा है। अगर नीचे के बायर्स की बात करें, यहाँ के आसपास के बायर्स करें, फ्लैट में वो नहीं डरने वाले हैं। कहीं ना कहीं बात करें तो इसको 50 338 के बाद एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर करना होगा, फिर बात बनेगी बायर्स के लिए। अभी ऐसे मोमेंटम में फ्लैट में तो देखो नहीं प्लान बनाया जा सकता उनको टारगेट करने का। और अपने प्रीमियम की बात करें तो वो थोड़ा डीके होगा कहीं ना कहीं। तो बस यही बात है, अगर जल्दी जितना मोमेंटम मिले वो हमारे लिए सही रहेगा। आपको टाइम हमारा पता है कि हमें कहाँ तक होल्ड करना, कहाँ तक नहीं करना। और देखिए ऐसे चार्ट में देखो डर तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट होकर नीचे निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं अपने स्टॉप लॉस के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि अब आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं तो फिर आपको टारगेट करना, ये मान लीजिए मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो या तो फिर आपका प्रॉफिट कम कर सकता है या फिर आपको एक हल्का फुल्का वार्निंग वगैरह दे सकता है। ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। पर जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा या फिर जैसा भी रहेगा वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं अभी तो होल्ड ही किया जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। ऐसे में ब्रेकआउट नीचे के होने के चांस हो जाते हैं, सबको पता है। तो ऐसे में सभी सेलिंग का प्लान कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो बस अब देखिए बातें बहुत सारी हो गई हैं, बस हमें मोमेंटम चाहिए। एंड जो हमें आपको समझाना था वो भी हम अच्छे से समझा चुके हैं। बस हमें एक मोमेंटम चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम। एंड जिस हिसाब से हमारा कैंडल यहाँ नज़र आ रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें पक्का ऊपर की ओर मिलना चाहिए। ऐसे में हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडर के अंदर फोमो चलता रहता है, कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस गलत ना हो जाए, ऐसा उसके मन में चलता रहता है। वेट ही करेंगे अभी तो। देखिए अगर मुझे यहाँ कुछ, अगर आप खतरे की बात करते हैं तो खतरा हमें क्या नज़र आ रहा है, मोमेंटम तो हो जाए ऊपर की ओर, वो तो अच्छी बात हो जाएंगी, पर साइडवेज ना रह जाए। अगर ये मोमेंटम करता है या फिर ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी गंदा रहेगा। क्योंकि देखो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी में वो बातें हो जाती है। अगर मार्केट में एक बार बंदे यानी कि अपने रिटेल ट्रेडर का अगर प्रॉफिट लॉस चलना स्टार्ट हो जाए, ऐसे में वो क्या करते हैं, वो जो प्रॉफिट है अपने उसको, या सॉरी लॉस को अपना होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमें कन्वर्शन नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट ही चाहिए। हमें वेट नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि देखो वेट करेंगे ना तो फिर वो आपको ही पता है कि क्या होता है, टाइम डिके हमारे पास इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमें एक ब्रेकआउट मिले एंड अच्छा ब्रेकआउट मिले, एंड हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिले। देखो ऐसे चार्ट में अगर ऐसे ऐसे कैंडल बनेंगे ना, तो हमें यहाँ फोमो तो नहीं है कहीं ना कहीं, पर बस ये रिएक्शन है कि मार्केट ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहा। ऐसे में देखो सही बात ये हो जाती है कि अगर सेलर या पोजीशन बनाता है तो कहीं ना कहीं उसको निकालने का कोशिश बार बार किया जा रहा है। तो या तो फिर वो सेलर्स एक बार अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे अच्छी तरह, तो उसका तो हम वेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप, अगर मैं भी सेलर हूँ तो क्योंकि मेरे पास अच्छे वो अच्छा स्टॉप लॉस नहीं है, अगर मैं सेलिंग का प्लान यहाँ बनाऊँ तो मुझे यहाँ 50 596 का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ऐसे में देखो सेलर्स अगर इनवाइट होते हैं कल के मार्केट को देख के, तो यहाँ बात बन सकती है हमारी। अन्यथा देखिए कल की तरह या फिर अच्छी तरह हमें लॉस वगैरह बुकिंग करना होगा। पर अभी भी एक प्रोबेबिलिटी है, अच्छी तरह प्रोबेबिलिटी है कि एक मोमेंटम ऊपर की ओर पक्का है, कहीं ना कहीं नज़र आता होगा, मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसे में सेलर पक्का आते हैं एंड थोड़ा सा वेट ही करेंगे, कहीं ना कहीं टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ एंड वेट ही करते हैं। एंड प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 200 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, सॉरी लॉस नज़र आ रहा है। तो बस इसी का ही हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें इसे बढ़ने नहीं देना है, इसको यहीं आसपास अपने जैसा हम लॉस लेते हैं उनके आसपास रखना है। वेट ही करेंगे, अच्छा मोमेंटम पक्का होगा एंड उसी मोमेंटम के साथ स्पाइक में हम निकल जाएंगे। देखो मुझे यहाँ क्या नज़र आ रहा है, अगर ये मार्केट ऐसे कैंडल वगैरह क्रिएट करेगा ना तो मुझे यहाँ निकलना होगा, क्योंकि दूसरों को भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो जितना जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं तेज़ के आसपास जो है अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। बस जल्दी से जो हो जाना है हो जाए बस, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते। हमें जितना डर लग रहा है कि हमें बस प्रीमियम का डर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लॉस में ना नज़र आए। एंड ऐसे
मार्केट में ऐसी कैंडल में मैं वेट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम ही पक्का देखने को मिलेगा। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं पक्का हमें बताएं एक तेज़ का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हम निकल जाएंगे। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि हमें अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, वैसा ही सिनेरियो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। देखो कहीं ना कहीं अगर होल्ड करने की बात है ना, तो मैं कहीं ना कहीं होल्ड ही करना पसंद करूँगा। अगर ये हल्का फुल्का प्रॉफिट वगैरह कम करने की कोशिश करेगा तो मैं या तो फिर हमें जितना मिलता है वो उतना ही निकल जाएंगे। हेलो एवरीवन, देखो अच्छा हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा था। हमने आपसे ये बातें करी थी, अगर प्रॉफिट कम करने की कोशिश करेगा मार्केट तो हम कहीं ना कहीं उसे बुक कर लेंगे। देखो अब ये मार्केट बढ़ भी जाता है तो वो रिग्रेट वाली बातें नहीं होंगी। वो अब बातें पता कहाँ होती, अगर हम यहाँ लॉस बुकिंग कर लेते या अगर हमारा लॉस हो जाता ना, तो हमें ये रहता कि हमें अच्छा मोमेंटम पता था फिर भी हमने बुक नहीं किया। कोई बात नहीं, छोटा ही सही पर अच्छा है, कोई बात नहीं, जो मिला सो मिला। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।